हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग थ्योरम पढ़े थे। मैं उसका सीधा रिज़ल्ट लिख रहा हूँ। रिज़ल्ट ये है कि ए मैट्रिक्स इनटू, अगर हम इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें, ए मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, and that both equals to determinant of A into identity matrix of the same order. ओके, तो इसी थ्योरम को हम लोग यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है, उसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए। ओके, सो थ्योरम नंबर 4 हमारा ये है। थ्योरम ओके, सो थ्योरम नंबर 4 है हमारा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि हम जब कभी डिटर्मिनेंट या इन्वर्स की बात करते हैं तो ऑलवेज़ हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट और इन्वर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होता है। ओके, सो इसका ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट इज़ ए। ओके, सो अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है, मतलब कि इसका इन्वर्स अगर पॉसिबल है, इन्वर्टिबल मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल, तो कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तब ही हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो नॉन ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये थ्योरम ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर वो इन्वर्टिबल है तो वो कब इन्वर्टिबल होगी? जब ए मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर होगी। दैट मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट एक नॉन ज़ीरो है, जिसकी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी अदर देन ज़ीरो। ओके ओके, सो इसका अगर हम प्रूफ करें, इस थ्योरम का अगर हम प्रूफ करें, प्रूफ कैसे करेंगे? हम एक अज्यूम करते हैं कि लेट ए बी एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स। ए जो है हमारी वो एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है ऑफ ऑर्डर एन। ओके, सो ए जो है हमारी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन। ओके, दूसरी चीज़, एक हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, आई बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं कि जिसके डायगोनल्स पे एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन डायगोनली 0 होते हैं। ओके, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी इसकी सेम ऑर्डर की होगी, ऑफ सेम ऑर्डर। ओके, ये मैट्रिक्स थी हमारी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ये चीज़ हमने इसकी अज्यूम कर ली कि इसका ये इन्वर्स पॉसिबल है। दैट मीन्स कि ये क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो इसमें क्या है कि हमें इसका सेकंड पार्ट ये प्रूव करना है कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आना चाहिए? नॉन ज़ीरो आना चाहिए, दैट इज़ नॉन सिंगुलर होनी चाहिए मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोग एक चीज़ पढ़े थे कि अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स है, ठीक है, तो ये चीज़ हमने एक पढ़ी थी प्रीवियस मैट्रिसेस चैप्टर में कि अगर इन्वर्स है तो a इंटू बी इज इक्वल्स टू होता था b इंटू ए एंड विच इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें हमारा ये b जो होता था ये क्या होता था? इन्वर्स ऑफ a। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर दोनों साइड डिटर्मिनेंट्स ले लें, दैट इज़ ए बी का होल डिटर्मिनेंट ले लें, दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। ओके, तो हमने ये एक जस्ट थ्योरम नंबर आई थिंक
2 या टू या फर्स्ट थ्योरम था इसमें, वो थ्योरम ये था कि अगर हम मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिक्स का उसके बाद में अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो इक्वल होता है कि अगर हम सेपरेटली दोनों का डिटर्मिनेंट निकालें और उनका मल्टीप्लाई कर दें। ओके, ये होता है। अब ये किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की भी हो, मान लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 3×3 ऑर्डर की है, ठीक है, दैट इज़ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो अब देखिए ये जो मैट्रिक्स होती है इस टाइप की, जिसमें कि सारे एलिमेंट्स हमारे 0 0 हों और सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट हो, तो अगर हम इन डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है वो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू देती है। तो अगर हमें इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ऑलवेज 1 ही आएगा, चाहे किसी भी ऑर्डर की हो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लें b से, तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर इफ़ ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे b डिटर्मिनेंट की वैल्यू से तो रिजल्ट हमारा 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एक कॉन्ट्रडिक्ट कर गया कि हमने जो ए मैट्रिक्स ली थी वो इन्वर्टेबल नहीं है या तो, और अगर वो इन्वर्टेबल है तो ए का डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जब जाके ये हमारा पॉसिबल होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हेंस ओके। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉसिबल हो गया तो फिर ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 आ रही है, ओके। इसी से लेकर एक हमारा ये है कि अगर हमें मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट गिवन है तो वहाँ से हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम मैट्रिसेस में तो हमने पढ़ा था कि अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे वहाँ से हम इन्वर्स निकाल लिया करते थे, ठीक है। तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता था, लेकिन मान लीजिए अगर हमको एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करना नहीं आता, उस वक्त हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे? ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो हमने ऊपर थ्योरम पढ़ा है, ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a matrix into A, and that is equals to determinant A into I, ओके। अब देखिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन में ये करें कि 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से पूरी इक्वेशन में हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? A इंटू एडजॉइंट ऑफ A और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट, ओके, विच इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अपॉन में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए डिटर्मिनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगी और सिर्फ हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, ओके। अब देखिए ये जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये जो इक्वेशन बनी है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए ये जो है हमारा, ये किससे मैच कर रहा है? जो हमने ऊपर अभी ये वाला लिखा था, इससे मैच कर रहा है। दैट इज कि ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए एंड दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम इसी इक्वेशंस को हैं दोनों। तो ये कब पॉसिबल था? कि जब हमारा बी वाला जो था, बी जो होता था वो क्या होता था? इन्वर्स होता था, इज द इन्वर्स ऑफ ए। तो यहाँ पर ए का इन्वर्स क्या हो गया? अगर हम ए इन्वर्स की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हम यहाँ से अब इस फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी इन्वर्स, ठीक है। तो मैट्रिसेस में हम लोग क्या करते थे? एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट में या अगर हम और उसको इजीली वे में लेके जाएं कि हम कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट, अगर हमें डिटर्मिनेंट में अगर हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस परफॉर्म करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ओके, सो ये हमारा ईजी वे है कि सबसे पहले अगर हम एडजॉइंट निकालें मैट्रिक्स का, एडजॉइंट निकालना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया था।
तो पहले हम एडजॉइंट निकालना है उस मैट्रिक्स का, उसके बाद में उस एडजॉइंट को अगर हम उसके ईच एलिमेंट को, जो भी हमारा एडजॉइंट आया है उसके ईच एलिमेंट को अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई है उस ए मैट्रिक्स की, उससे अगर हम उसके ईच एलिमेंट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इन्वर्स आएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्स ऑफ ए। ओके, तो इन्वर्स ऑफ ए उसका रिजल्टेंट आएगा। ओके, सो अगर मैं इस पर क्वेश्चन लूँ, क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। सो एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1 3 3 1 4 3 1 3 4. Okay, we have to find the inverse of this A. Okay, as we know, A inverse is equals to 1 by determinant of A into adjoint matrix of A. Okay, so to find the inverse of A, we have to find the inverse adjacent, that is adjacent, no, that is adjoint of A. Okay, so to find the inverse of A, first we have to find the adjoint of A and determinant of A. Okay, so determinant of A is equals to 1 into 4 4 16 minus 3 into 3 9 and minus of 3 times, that is 4 minus 3 and plus 3 times 3 minus 4. Okay, so here we have 7 minus 3 minus 3, it comes out to be 1 which is non-zero. Okay, so ये हमें पता चल गया कि ये मैट्रिक्स जो है हमें ए गिवन है उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉन ज़ीरो है। दैट मीन्स कि ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है हमारी, नॉन सिंगुलर है। ओके, अब हम इसकी एडजॉइंट फाइंड करते हैं। देखिए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा मेथड बताऊंगा और कोई मेथड आप हमेशा यूज़ करिएगा, इंशाल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, क्या करते हैं, 3/3, क्योंकि हमें 3/3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स चाहिए, हमें 3/3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स चाहिए। ओके, सो क्या करते हैं हम, अल्टरनेट साइंस पर साइंस जो होते हैं प्लस माइनस वो हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं। ओके, जैसे कि हमारी कोफैक्टर इक्वल्स टू होता है ना -1 टू दी पावर i प्लस जे इंटू माइनर। ओके, उसी को हम लोग इजी वे में सिंपल लास्टली इसमें सीधा हम मैट्रिक्स में फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं वो देखिए, सबसे पहला साइन हमारा पॉजिटिव, देन अल्टरनेट चलते हैं नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। ओके, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ओके, अब देखिए हम इनके कोफैक्टर्स या माइनर्स कहें, हम माइनर्स हम इसमें प्लेस्ड कर देंगे। ओके, फिर हम इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले देंगे, ये मैट्रिक्स फिर हमारी एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगी। ओके, अब हम माइनर्स निकालते हैं। ओके, सो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का जो माइनर होगा दैट इज़ यहाँ पे हमारा 1 है, तो क्या होगा, इसके अक्रॉस हम सारे एलिमेंट्स को हाइड कर दिए, 4 माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 16, 16 माइनस 9 दैट इज प्लस का 7, तो प्लस का 7 ही रहेगा। ओके, सेकेंड एलिमेंट 3 का माइनर क्या होगा, 3 का माइनर 3 के अक्रॉस हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, जितने भी इसके एलिमेंट्स आ रहे हैं हम सबको हाइड कर दिए। 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 प्लस का है, यहाँ माइनस का है तो आएगा -1। देन थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम जो एलिमेंट है हमारा, ओके, इसका हमारा कोफैक्टर क्या होगा, माइनर क्या होगा, दैट इज़ 3 माइनस 4 दैट इज़ माइनस ऑफ 1। ओके, देन सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का दैट इज़ 1 का क्या होगा हमारा, 4 इंटू 3 दैट इज़ 12, 12 माइनस 9 दैट इज़ प्लस का 3 एंड लेकिन आ जाएगा माइनस ऑफ 3। देन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का हमारा 4 है, इसके अक्रॉस हम स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर दिए। ओके, तो ये आ गया 4 माइनस 3 दैट इज़ प्लस ऑफ 1। ओके,
सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है दैट इज़ 3 के अक्रॉस हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए दैट इज़ 3 माइनस 3 दैट इज़ 0. ओके, देन थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के अक्रॉस हम स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ कर दिए 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 माइनस 12 दैट इज़ माइनस ऑफ 3. ओके, देन थर्ड रो का सेकंड कॉलम का दैट इज़ 3 है हमारा, इसके अक्रॉस हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए, हाइड कर दिए एलिमेंट दैट इज़ 0. एंड थर्ड रो का थर्ड कॉलम का दैट इज़ 4 माइनस 3 दैट इज़ प्लस ऑफ 1. ओके, अब ये हमारी जो मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स क्या आ गई हमारी, हम इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं दैट इज़ +7 -1 0 1 1 0 माइनस ऑफ 3 एंड माइनस ऑफ 3. ओके, अब हम इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे. ट्रांसपोज क्या लिखें, टेकिंग ट्रांसपोज. ओके, सो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई, इट इज 7 -1 ओके, 7 -1 दैट -3 1 0 देन -3 0 एंड 1. ओके, सो ये हमारा आ गया जो हमने ट्रांसपोज उसका निकाला था. ओके, अब ये जो ट्रांसपोज आया है यही तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है. ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ए हमको पता है, ठीक है. ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 1. ओके, तो यहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/1 क्योंकि हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 1 इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स दैट इज़ 7 -3 -3 -1 1 0 एंड 0 एंड 1. ओके, सो अगर हम इसके ईच एलिमेंट को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम हमारी यही मैट्रिक्स आ जाएगी. ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, इनवर्स ऑफ ए. ओके, सो इस वे में हम लोग ए का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं यूजिंग एडजॉइंट ऑफ ए. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, इसकी जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की. ओके, एक्सरसाइज 4.5 के साथ. ओके, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय. ओके, स्टे होम एंड स्टे सेफ.